सरहद पर ये जहां तैनात रहते हैं, वहीं एक कमरे में सैनिक अपने परिजनों से वीडियो फोन पर बात कर रहे थे। ये बेहद भावुक क्षण था। ये मेरी माँ है। माँ है आपकी? माँ। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे। कैसे मना रही हैं दिवाली? नमस्ते मैम। अच्छे से हो रही है। आप घर वालों को मिस कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहे हैं। 5-6 महीने हो गए जा नहीं पा रहे अभी। घर में सब कैसे है? घर में कैसे है सब? सुनाई नहीं दे। अच्छे अच्छा है ना? बस ठीक है। आपकी शादी नहीं मैम, अभी नहीं? नहीं अभी नहीं हुई। कितने साल के हैं आप? मैं अभी 20 साल को। 20 साल के हैं? जी मैम। अच्छा, माँ को ज्यादा पसंद कौन सा बेटा है? छोटा वाला या बड़ा वाला? दोनों ही जगह पसंद है। बेटे की याद आ रही है? याद तो बहुत आती है। हैप्पी दिवाली माँ। कैसे हो कहने के लिए सबसे आसान सहज सवाल, लेकिन आसान नहीं होता इसका जवाब। मेरी वाइफ है। अच्छा, घर में बात हो रही है। नमस्ते। मैम नमस्ते बोल रहे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। दिवाली पे आप लोग मिस कर रहे हैं? ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लगता है ऐसे मौका मिल जाता है जी, फेस टू फेस बात जी करने जी का। फेस टू फेस बात करने। टेक्नोलॉजी का हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो पहले हमारे को ये सिर्फ आवाज सुनते थे। जी आवाज सुनते थे। उससे पहले चिट्ठी लिखते थे। पहले चिट्ठी लिखते थे, अभी वो चिट्ठी भी बंद हो गई है। हाँ। अभी पूरा फेस टू फेस बात हो रही है। ऐसे फीलिंग हो रहा है कि जैसे अभी आमने सामने बात कर रहे हैं। कब हुई शादी आपकी? मेरा 2012 में शादी हुई थी। 2012 में। बच्चे भी हैं? जी मेरे स्कूल गए हैं? जी स्कूल। अच्छा। कुछ रूंधे हुए शब्द, कुछ खामोश भावनाएं, प्रत्यक्ष केवल देश प्रेम। छोटी छोटी खुशियां होती हैं, मुंह मीठा करने की बारी यहाँ पर है। लेकिन ये बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि आपको बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर दिख रहे हैं और भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर दिख रहे हैं। दरअसल यही है, जब आप बाकी इलाकों में आप एंटी टेरर ऑपरेशंस देखते हैं, वहां पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, सीआरपीएफ के साथ समन्वय में हमने देखा है कि सेना आगे काम करती है। यहाँ पर भी जब हम बॉर्डर्स को गार्ड करने की बात करते हैं तो कुछ टुकड़ियां यहाँ पर बीएसएफ की भी रहती हैं। यहाँ पर बालूशाही, मोतीचूर का लड्डू, हाँ मतलब खूब मुंह मीठा। जी 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 मैडम। तो ऐसे साथ में ड्यूटी भी और साथ में त्योहार साथ में ड्यूटी भी है और साथ में त्योहार भी, साथ में जीना मरना एक साथ, जैसे इस तरीके से कार्रवाई हम अपनी खुशी यहाँ पर जो है मनाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं और आप इनके चेहरों की मुस्कान को देखकर ये मत समझिए कि बहुत आसान है, यहाँ पर बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बीच भी मुस्कुराते हुए काम करते जी। जी जी मैम। इसी में अपना खुश हैं। इसी में खुश हैं आप। जी मैम। जी मैम। तो ये वानगी है भारत माँ के सपूत जब हम कहते हैं, और जब ये सब अपने कंधे अड़ाए देश के दुश्मनों के सामने अपनी छाती अड़ाए खड़े रहते हैं, तो फिर कोई भी त्योहार हो, आप अपने घरों में उसे उल्लास के साथ मनाते हैं, तो उसके पीछे की सुंदर तस्वीर ये है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! त्योहार हो, दिन हो या रात हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कार्रवाई होती हैं जो रोजाना करना ही है। क्या कार्रवाई यहाँ पर चली है? अभी हम यहाँ पर हमें डेली ड्रिल्स की जो है हम वो प्रैक्टिस करते हैं। हमारा डेली रूटीन है जिसमें हम बंकर क्लियरिंग ड्रिल, काउंटर एम्बुश ड्रिल और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल की हम कार्रवाई यहाँ पर प्रैक्टिस डेली करते हैं। मतलब जैसे अगर कोई चीज ना भी हो रही हो, लेकिन हमें तैयार उस दिन के लिए रहना है जब कहीं कुछ हो ना जाए। बिल्कुल, हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कुछ एक्टिविटी हो रही हो या ना हो रही हो। अगर हमें शॉर्ट नोटिस पर बताया जाएगा कि कोई हमें एक्शन लेना है तो हम क्विक रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ट्रूप्स हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। बिल्कुल, हम ट्रूप्स को हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर हम जल्दी से जल्दी रिएक्ट करने के लिए रेडी रहें।
एलओसी पर पिछले कुछ सालों से बंदूकें खामोश हैं। लेकिन अगर दुश्मन ने गलती से भी ऐसा करने की कोशिश की तो हश्र बुरा होगा। सभी क्या कार्रवाई हुई है? ये अभी जो हमने मोटर ड्रिल किया था, ये मैडम, ये हम क्या है, दुश्मन के जो भी इलाका है वहाँ पर जो भी टारगेट हमको मिलेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये ड्रिल कर रहे थे, जिससे तेजी से तेजी उस टारगेट के ऊपर हम जल्दी से जल्दी फायर गिराए। तो यानी अभी सीज फायर भले ही हो, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर कहीं अचानक हो जाए तो उसके लिए आप लोग हमेशा। जी जी मैडम, अभी कहीं पर भी हम 30 सेकंड के अंदर हम यहाँ पर 5 राउंड तेज मोटर फायर करके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे मैम। अच्छा जी मैम, क्योंकि बहुत बॉर्डर के नजदीक आप एकदम एलसी पर बैठे हुए हैं। जी 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 मैडम। हिंद के सिपाहियों का शरीर वज्र रखने के लिए कठिन अभ्यास दिनचर्या में शामिल है। ऊंचाइयों की चुनौतियां और मौसम की तीव्रता के बीच सैनिक हर संघर्ष जीतते हैं। सैनिकों के लिए पर्व का दिन बेहद खास था। त्योहारों का ये जो मौसम है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी पर्व है, शांति और समृद्धि का भी पर्व है। और सैनिक अपनी पूंजी यानी अपने हथियारों का भी पूजन कर रहे थे। भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों के वेपन डिस्प्लेज हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन शस्त्र पूजन के साथ आप वो सभी उपकरण और हथियार यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर चाहे वो बख्तरबंद गाड़ियां हों, बुलेट प्रूफ जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं भारतीय सेना की, या फिर जो तमाम शस्त्र यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो सबकी पूजा। और ये आप आम दिनों में इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी रक्षा करते हैं और आप उसके साथ देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आज उनकी पूजा का दिन। हाँ, आज हमारे पूजा का दिन है। आज सब पूजा कर रहे हैं। हाँ, आज पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं सब मिलकर। तो ये अलग अलग हथियार हैं जिसे जो सैनिक हैं वो यहाँ प्रयोग करते हैं साहब। और आज अगरबत्तियों के साथ हम देख रहे हैं। जी मैम, अगरबत्तियों के साथ करते से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम लोग बड़े उत्साह से अपने हथियारों का पूजन करते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हमें जीत। यही हमारी जीत है, जो हमारे वेपन है। दिवाली पे और दशहरा पे हम अपने वेपनों की पूजा करते हैं, जिससे हमारा उद्देश्य है हथियार, अम्युनिशन और जवानों को सुरक्षित रखें और आगे अपना मुद्दा को हासिल करें। दरअसल ये भारतीयता है, ये संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है कि आप सिर्फ किसी चीज का उपयोग नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, हमारे ऐसा कहा जाता है कि शस्त्र से ही शक्ति होती है। तो इस शस्त्र के हम इस्तेमाल करने के साथ साथ ही इसका रख रखाव और इसका पूजन भी इसलिए करते हैं ताकि जब हमें इस हथियार की जरूरत हो, चाहे ऑपरेशन के दौरान, तो ये हमारा पूरी तरीके से साथ दे। और हम आधुनिक से अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आप ये जो पूरे पूजन के साथ साथ आप उन हथियारों को भी देख सकते हैं, इनकी भी बहुत खासियतें हैं। जी मैम, ये हमारे एक हथियार हैं जो हम मोटिवेट होते हैं इनसे, क्योंकि ये दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डाल सकते हैं उसे। कारगर फायर के लिए अलग अलग दूरी तक मारक क्षमता है इन सारे हथियारों की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उन सबको। और केवल हथियार ही नहीं, बल्कि जो सर्वेलेंस की जो उपकरण है उनको भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। सर्वेलेंस के इक्विपमेंट के हम इसलिए दिन और रात को एलसी के ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि एनिमी की एक्टिविटी को हम नोट करके उसके अनुसार उसके ऊपर अमल कार्रवाई करते हैं। और ये सभी वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। जी मैम, ये दिन के समय और नाइट के समय सर्वेलेंस करने के इक्विपमेंट है। इससे हम दुश्मन के छोटी से छोटी हर हरकत पर ऑब्जर्वेशन करके उनको उनकी कोशिश में नाकाम बना सकते हैं। और ये अलग अलग तरह के हैं। ये हम जो सब कुछ देख रहे हैं, कुछ इसमें से ऐसा भी होता है कि भारत में निर्मित हैं,
और कुछ ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं पूरी दुनिया में। हाँ जी, अभी एक्चुअली इंडियन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इन्फ्यूजन करा है। आप देख सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स हो गए, जैमर हो गए, इक्विपमेंट हो गए, इन सब का आर्मी के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो चुका है। और हमने टेक्निकल इन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए नए नए प्रकार के इक्विपमेंट्स और स्टोर्स को हमने अपने भारतीय सेना में इंड्यूस करा है, जो कि हमारे एलसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कारगर है और दुश्मन की संपूर्ण रूप से निगरानी रखने में पूरी तरह सक्षम है। ये सब कम्युनिकेशन के लिए? हाँ जी, ये कम्युनिकेशन के लिए है। और कम्युनिकेशन के साथ साथ जब हमारी टीम चलती है तो उसके साथ में जामर भी है और डिटेक्टर भी है, जिससे RCID किसी भी तरह की आईडी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये सारे वही उपकरण हैं। ये सभी दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए हैं, जिससे कि उसके जो भी चालें हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें और उसकी हर हरकत को हम नाकाम कर सकें। ये क्या है? स्प्लाइसिंग मशीन है मैम। इससे हम फाइबर को जोड़ते हैं। जब फाइबर कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम जोड़ते हैं। हमारे सारे एलसी के ऊपर सारी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने OFC को बिछा दिया है। तो OFCization का एक हमने बहुत बड़ा मुहिम चलाई है आर्मी ने। तो उसी के उपरांत सारी OFC को सर्विसेबल रखने के लिए ये स्प्लाइसिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं हम, जिससे कि हम स्प्लाइसिंग अपने OFC केबल को जोड़कर अपना कम्युनिकेशन को, सर्वेलेंस को संपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। और ये कैमरा है मैम। ये सोलर बेस्ड कैमरे हैं। पहले वायर बेस्ड कैमरे आते थे, ये सोलर बेस्ड कैमरे हैं। ये केवल कैमरे ही नहीं है, ये एक संतरी का काम करते हैं हमारी पोस्ट में। एज अ संतरी काम 24 आवर्स ये एक्टिव रहते हैं। मोर देन संतरी तो कभी बैठ भी जाता है, बट ये एट अ टाइम 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं। इसलिए इसको हम एक तरह से संतरी भी मानते हैं मैम। और ये हमारी मतलब एनिमी की एक्टिविटी को ईजिली देखते हैं हम लोग। मतलब एक पोस्ट के अंदर बैठ के हम इजिली इसकी मतलब एनिमी की कनेक्टिविटी को देख लेते हैं। त्योहार है, आप लोग सब खुश दिख रहे हैं। हाँ, लोग मतलब छोटी छोटी मुश्किलों से दिक्कत में आ जाते हैं, लेकिन आप लोग का इसका राज क्या है? कैसे ये खुशी? राज मैम ऐसा है कि हम एक तो हाईली मोटिवेटेड हैं। हमें यहाँ पे हमारा फौज में बिल्कुल अपने घर परिवार के जैसा ख्याल रखा जाता है। छोटी सी बड़ी चीजें, इवन तो हम यहाँ पे हैं फिर भी हमारी फैमिलियों का हमारे फौज पूरा ध्यान रखती है। हर एक दुख सुख में सब जगह रेगुलर कांटेक्ट रहते हैं। अफसर, JCO, जवान, ओहदेदार जो भी हैं, अपॉइंटमेंट्स। सो अच्छा परिवार मिल रहा है। अपने घर से दूर रह के भी अपने हम घर में रहते हैं। तो ये सब चीजें हाईली मोटिवेटेड हैं। सो खुश रहने का राज बस यही है मैम, और कुछ नहीं है। जी मैम। सब सारे लोग मतलब अब देश को आप लोग दीपावली भी विश कर दीजिए, सब एक साथ हैप्पी दिवाली बोल दीजिए सबको। क्यों ये दशहरा पे आमतौर पर शस्त्र पूजन होता है, लेकिन दीपावली पर भी परंपरा? हाँ जी, हम दशहरा पर हमेशा शस्त्र पूजन करते हैं और इट इज अ प्रिल्यूड टू दी दीपावली। एंड बिकॉज दीपावली पे राम जी लौटे थे, तो ये उसी का एक प्रीकर्सर है। ये जो जवान जो मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे दाएं बाएं जो मेरे ऑफिसर JCOs खड़े हैं, ये सब हमारी एक फैमिली है। और इन्हीं के साथ कोई भी त्यौहार, चाहे होली, दशहरा, ईद, दिवाली, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग मिलके एक साथ बनाते हैं। और यही एक हमारा प्रेरणा का सोर्स है, जिसकी वजह से सारे खुश रहते हैं और हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं। सरहद के इन दूर दराज के इलाकों में भारतीय सेना केवल बॉर्डर की रक्षा नहीं करती, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सुख दुख की भी साथी है। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम यानी MI रूम फौज की अपनी ज़रूरतों के लिए तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम लोग हैं यहाँ पर वो अगर फौरन कोई इलाज चाहते हैं, कोई उपचार चाहते हैं, कुछ दवाइयाँ चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यानी कि जो आवाम है, जो जनता यहाँ पर रहती है, वो किसी भी ज़रूरत के समय यहाँ पर आकर जो आर्मी डॉक्टर हैं उनसे परामर्श कर सकती है। दिखा लिया डॉक्टर को? तो एक टॉफी मुझे भी मिलेगी सर। हैप्पी दिवाली आपको भी। यानी कि दिवाली के दिन भी मतलब आम लोग को भी कोई भी परेशानी है आप यहाँ पर? यस मैम, ये तो हमारा ड्यूटी है मैम। 24/7 हम अवेलेबल है मैम। इधर कोई भी सेलिब्रेशन हो हम इधर अवेलेबल है मैम। इधर जितना भी सिविलियंस आती है, बच्चे आती है मैम, स्त्री लोग आती है मैम, सबको देखते हैं हम। अच्छा। और दवाइयाँ इनको मिल जाती है मैम हमें? हाँ यस मैम, डिफेंस सप्लाई से मिलती है मैम। नीचे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है GH वगैरह, उसमें से इनके लिए भी अलग से आती है, सिविलियंस के लिए भी मैम। यस मैम। तो ये थोड़ी सहूलियत रहती है? ये रहती है सर। हाँ बिल्कुल। तो इमरजेंसी अगर कोई भी होगी तो हम इन्हीं के साथ रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं तो बॉर्डर एरिया में यहाँ कहाँ आएगा? 10-20 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। कहीं समय गाड़ी नहीं होती, कहीं सो प्रॉब्लम होती है। लेकिन इधर हम दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, आप लोगों के लिए हमेशा फौज के दरवाजे खुले रहते हैं? बिल्कुल मैडम, खुले रहते हैं।
फौज तो हर वक्त हमारे साथ रहती है। कोई अगर मेडिकल फैसिलिटी हो किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे कहीं जैसे ये बॉर्डर एरिया है, कहीं रास्ते में कोई बारिश आती है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई शर्ट या कोई भी, इन्होंने सब संबंध फौज ही करती है। अभी जो भी मेडिकल आप लोग को दिक्कत है उसके लिए आप आए हैं, दिवाली का दिन भी हो तो भी डॉक्टर रहते हैं? हमेशा डॉक्टर 24 आवर्स मैम यहाँ पे रहते हैं। हमें कोई भी दिक्कत होती है हम पहले फर्स्ट यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट एड हमारा यहाँ पे होता है, उसके बाद हम रजौरी या आगे पीछे जाते हैं। देखो तो